गुरु पुराण भक्तों गुरु पुराण में आज आपको ग्रह शांति निरूपण के बारे में बताऊंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनियों, लक्ष्मी एवं सुख शांति के इच्छुक तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखी जनों को ग्रह शांति के लिए तत्संबंधी यज्ञ करना चाहिए। विद्वान के द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 9 ग्रह बतलाए गए हैं। इनकी अर्चा के लिए इनकी मूर्ति कर्मशः इन द्रव्यों से बनानी चाहिए। ताम्र, स्फटिक, रक्तचंदन, स्वर्ण, सुवर्ण, रजत, अयस, लोहा, सीसा तथा कांच। अर्थात सूर्य ग्रह के लिए ताम्र धातु, चंद्र के लिए स्फटिक, मंगल के लिए रक्तचंदन, बुध एवं बृहस्पति के लिए स्वर्ण, शुक्र के लिए रजत, शनि के लिए लोहा, राहु के लिए सीसा और तथा केतु के लिए कांच धातु प्रस्थ है। सूर्य का वर्ण लाल, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध और बृहस्पति का पीला, शुक्र का सफेद, शनि, राहु और केतु का काला वर्ण होता है। इसी वर्ण के इनके द्रव्य भी होते हैं। एक पाटे पर वस्त्र बिछाकर ग्रह वर्णों के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्यों के द्वारा विधिपूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा होम करें। उन्हें स्वर्ण वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करें। इनके लिए गंध, बलि, धूप, घुंगुल भी देना चाहिए। तदपश्चात मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह देवता के लिए निमित्त चेरु पदार्थ अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यथाक्रम ओम आकृष्णय रजसः इस मंत्र के द्वारा सूर्य ओम इमं देवाय मंत्र से, चंद्र ओम अग्नि मूर्धाय ककुत मंत्र के द्वारा, मंगल ओम उद बुधेश्व मंत्र से बुध, ओम बृहस्पति इस मंत्र के द्वारा बृहस्पति, ओम अनाथ परिस्तुतम तम मंत्र से शुक्र, ओम समनो देवी मंत्र के द्वारा शनि, ओम कयानिश मंत्र से राहु तथा ओम केतु कृष्णवर्ण मंत्र के द्वारा केतु ग्रह के लिए आहुति देनी चाहिए। इन ग्रहों के लिए इसी कर्म में से मदार, पलाश, खीर, अपाव, मार्ग, चिवड़ा, पीपल, गुलर, सम्मी, ध्रुवा और कुश की संविधाएं विहित हैं। इन संविधाओं को घृत, दधि तथा मधु से मिश्रित कर हवन करना चाहिए। तत्पश्चात कर्मानुसार उपयुक्त मंत्रों के द्वारा पदार्थों की आहुति प्रदान करें तथा सूर्य के लिए गुड़, चंद्रमा के लिए भात, मंगल के लिए पायस, बुध के लिए साठी चावल की खीर, बृहस्पति के लिए दही भात, शुक्र के लिए घृत, शनि के लिए अपूम पुआ, राहु के लिए फल का गुदा और केतु के लिए अनेक वर्ण के पकाए हुए धान्य की आहुति देनी चाहिए। जिसको चाहे कि इसी कर्म से प्रत्येक ग्रह के लिए अन्न भी दान रूप में दें। तदंतर प्रत्येक ग्रह के निमित्त यथाकर्म धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण वस्त्र, अश्व, कृष्ण, गौ, अयस, शस्त्र आदि तथा छा की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार ग्रहों की सदैव पूजा करने से मनुष्य को राजादि फल प्राप्त होता है। दूसरा, वानप्रस्थ धर्म का निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थाश्रम के धर्म का वर्णन कर रहा हूँ। आओ सभी इसका स्मरण करें। वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहिए। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपने स्रोत, अग्नि एवं ग्रह अग्नि के साथ वन में जाए, शांत एवं समावान रहकर वह अनिस देवोपासना में निमग्न रहे।
वह बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों तथा भृत्यों को तृप्त संतुष्ट करे। आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वह वानप्रस्थी दाढ़ी, जटा तथा लोम राशि को धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे अथवा अपने को प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण से दूर रखे। ऐसे व्यक्ति को स्वाध्यायवान, भगवत ध्यान प्राण तथा सभी लोगों के हित साधन में लगे रहना चाहिए। उसको जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहिए। उसके बाद जो कुछ शेष सामग्री हो उसका आसनी मास में परित्याग कर वह व्रत आदि द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्ष का व्रत कर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करे। ऐसी व्रती अपने दांतों को ही उल्लूखल मानकर उन्हीं से अन्न को तुष्क से विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थी को चंद्रायण व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और वह अपने सभी धार्मिक कृत्यों का संपादन यथासंभव फल से करे, अन्न से नहीं। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य स्थित रहे, वर्षा ऋतु में स्तर मंडित खुले चबूतरे पर शयन करे और हेमंत ऋतु में आंध्र वस्त्रों को धारण करके योगाभ्यास के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। जो कांटों से उससे पीड़ा पहुंचाए उसके प्रति भी क्रोध न करे और जो अंगों में चंदन का अनुलेपन करे उस पर भी प्रश्न न हो। उन दोनों के प्रति वह समान भाव रखे। वानप्रस्थियों को दुख और सुख भोगने की एक समान ही समता होती है। संन्यास धर्म का निरूपण। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।